Good morning, students. I hope you are doing well. Let's begin our session. Today we are going to learn a very interesting as well as important chapter. So let's start the chapter. Costing chapter 3. So in this chapter, the first question is arise in our mind that लेबर मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ लेबर. सो पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूँ. लेबर रिफर्स टू अ ह्यूमन एफर्ट्स यूज्ड इन अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लेबर. मतलब जो भी आदमी प्रोडक्शन बनाने के लिए अपना मेहनत करके मतलब एक फिजिकल वर्क करे उसे लेबर बोला जाता है. और जो डायरेक्ट लेबर होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में डायरेक्टली, जैसे मशीन ऑपरेटर, कारपेंटर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वर्क. और इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है इन प्रोडक्शन में, बट वो लोग इन्वॉल्व एज अ सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइज़र के तौर पर वो लोग इन्वॉल्व होता है. ये दोनों जो टाइप्स है, ये दोनों को भी हम लोग वर्किंग क्लास लेबर बोल सकते हैं, जो लोग को वेजेस मिलता है. जैसे कि एक वर्किंग चार्ट है, इसमें ये जो पूरा जो चार्ट में है ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है. जैसे देखो, प्रोडक्शन सेंटर और डिपार्टमेंट लिंक है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इंजीनियर डिपार्टमेंट लिंक है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से, और टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट लिंक है पेरोल डिपार्टमेंट से, और फिर पेरोल डिपार्टमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से. इसमें थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा चेंजेस है. चलो हम लोग ये सब छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन सेंटर. ये होता क्या है? वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर वर्क इज़ डन. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, जहाँ पर सामान बने, मैन्युफैक्चर हो, उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं. अब सेकेंड पॉइंट में चले, इंजीनियर डिपार्टमेंट क्या होता है. चलो, जैसे अब इंजीनियर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि इंजीनियर डिपार्टमेंट देखता है कि वर्क क्या क्या हो रहा है, और हम लोग इंजीनियर डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है. और इसका दो मुख्य वो भी होता है, पार्ट भी होता है, जैसे मोशन स्टडी और टाइम स्टडी. ये दोनों भी इंजीनियर डिपार्टमेंट ही रेगुलेट करता है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग थर्ड पॉइंट टाइम कीपिंग करते हैं. टाइम कीपिंग होता है क्या? वर्कर कितना टाइम अपना वर्क पे दिया उसे टाइम कीपिंग कहता है. मतलब वर्क कितना टाइम स्पेंड किया अपना काम पे, कितना प्रोडक्शन किया, उसे टाइम कीपिंग करना. और पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है, वो पैसा देता है. तो पैसा वो कैसे देता है? वो टाइम कीपिंग के मदद से देता है. टाइम कीपिंग बताता है पेरोल को कौन सा वर्कर कितना टाइम अपना वर्क पे दिया है. तो इस हिसाब से पेरोल डिपार्टमेंट सब मतलब वर्कर को अपना पेमेंट करता है. इसे पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है. और जो नंबर 6 है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो मेनली उसका ये काम है कि वो देखता है एनालाइज करता है कि बाकी जो डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसको वो एनालाइज करता है. मेनली इसका काम एनालाइज करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ रहा है मोशन स्टडी. अब मोशन स्टडी होता है क्या? जल्दी जल्दी हम करेंगे शॉर्ट में. मोशन स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी एंड अ मशीन टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी. इसका मतलब ये होता है कि जो भी अननेसेसरी जो मूवमेंट हो रहा है काम में, जो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सब जो अननेसेसरी थिंग है जो वर्कर कर लेते हैं, तो मोशन स्टडी से हम लोग ये पता चलता है कि वर्कर जो है वो ठीक से काम करे, ठीक से प्रोडक्शन करे, और कोई भी गलत हरकत ना हो. और इससे हमें ये भी फ़ायदा मिलता है, जो वर्कर ज़्यादा अच्छा से काम करे उसे ज़्यादा पैसा मिले, और ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिले उसे. अभी तक के लिए इतना ही. पार्ट 2 में हम लोग रेस्ट ऑफ द सम्स जो अभी बच गया है वो सब करेंगे.